बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 और इससे पहले के अगर एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पे क्लास 4 के मैथ पे क्लिक करना, फिर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा आप उस एक्सरसाइज के वीडियोस को आप देख सकते हो, सभी का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 5 पढ़ना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, लॉन्ग डिविजन्स बाय 2 डिजिट डिवाइजर है बच्चों, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, 2 डिजिट्स के नंबर्स होंगे उससे आपको डिवाइड करना है, राइट। तो इससे पहले आपने 1 डिजिट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों क्लास 3 में, बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है ना। चलो तो देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है 6574 को 18 से डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है बच्चों, आपको टेबल आना चाहिए, राइट। और अगर टेबल नहीं आ रहा है तो टेबल आने का एक वे होनी चाहिए, कैसे टेबल लिखा जाता है। तो देखो 18 का आप टेबल पहले लिख लो, 18 1 जा, 18 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, राइट। और फिर वहां रख करके फिर आप एडिशन कर सकते हो। जैसे देखो पहले अगर हम बात कर ले 18 4 जा, 18 3 जा कितना होता है, 18 दूनी 18 54, तो 54 3 लग गया, तो फिर 6 और 5, तो इस तरीके से आपको लगाना है, राइट। चलो तो यहाँ पे देखो बच्चों रख लिया, ये कैंसिल हो गया, 11 बच गया, फिर 7 आ जाएगा और 18 6 जा, 18 6 जा क्या होता है 108 आ गया। बट यहाँ पे देखो बच्चों 117 है तो 8 कैसे लगेगा, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, 108 है, यस बच्चों लग जाएगा, यहाँ पे 117 है ना, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ 94 में 90 लग जाएगा तो 4, तो दैट मीन्स 4 रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्या निकल के आ गया, क्वोशिएंट निकल के आ गया, राइट। तो इजी वाले डिवाइड्स है, ये डिवाइड आपको ऑलरेडी आता भी होगा। तो आप इस तरीके से, मेन है कि टेबल आपको आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप कर सकते हो। या आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो वही बात है बच्चों, स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, पहले जो लास्ट, जैसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट नहीं बच्चों, इसका जो ऐसे यूनिट 10 100 1000, अगर 1000 है तो पहले 1000 प्लेस को कट करोगे, फिर 100 प्लेस को कट करोगे, फिर टेंस को, फिर वंस को, ये इस वे में जाता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो, ये इनके एल्गोरिदम है, राइट। चलो तो मैं आपको इनके एल्गोरिदम को भी आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है, कह रहे वी कैन डिवाइडेड बाय 6 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 डिजिट्स को लोगे बच्चों, 65 को लोगे, है ना, तो 65 डिवाइड हो जाएगा। तो 65 देखना है कि 18 के टेबल में कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 3 टाइम में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइम लगा दिया। फिर उसके बाद बच्चों 11 आ गया, 11 किसी टेबल से कटेगा, 8 ये आएगा नहीं, फिर से ये 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्टेप्स बना करके सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस दे रहा है। आप डायरेक्ट कर देना, ये स्टेप वाइज आप मत करना, काफी लेंथी प्रोसेस होगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, राइट। मैंने भी डायरेक्ट कर रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 4 में रिकॉल योर टेबल्स, है ना, आगे ना बच्चों वही बात, टेबल्स आपको आनी चाहिए। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फिर आपका इनका क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर। देखो 14 है तो 14 का टेबल आना चाहिए, 15 का टेबल आना चाहिए, 11 का टेबल आना चाहिए, 13 का, 20 तक तो बच्चे नॉर्मली याद करते हैं। बाकी चीजें आप क्या कर सकते हो, उनके बेसिस पे आप लिख लेते हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो ऐड करके लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, आराम से लिखा जा सकता है ना। तो देखो यहाँ पे 5632 है, इसको 14 से डिवाइड करोगे तो क्या क्वोशिएंट आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, जिससे कि आपको समझा पाऊँ और आसानी से आप समझ भी पाओगे, राइट। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखो पहले 4 से लगाया है ना, तो 56 आ गया, 14 4 जा 56, तो 56 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 3 इसमें तो लगेगा नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे 0 लिया, फिर उतार दिया 2, तो अब यहाँ पे 32 आ गया। 32 मतलब 14 के 2 टाइम्स पढ़ा था 28 आया, तो दैट मीन्स ये, तो जो रिमाइंडर आया वो हमारा 4 आया,
और जो क्वेश्चन आया 402 आया, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर आ गया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 6325 है, तो 15 से डिवाइड करो तो वही 15 के टेबल्स आनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ देख लीजिए अच्छे से, है ना। पहले हमने 4 से लगा दिया क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो इन दोनों को एक साथ काटना पड़ेगा। दोनों को लगाया हमने, ठीक है, लग गया। फिर आप यहाँ पे देखो 32 आ जाए, 32 में 30 लग जाएगा। देखो 32 से ज्यादा नहीं लगाओगे, 32 से कम लग सकता है या एग्जैक्टली 32 लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा कभी भी नहीं, राइट। अगर ऐसा लग रहा है तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखो, तो ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 10 आ गया, और क्वेश्चन कितना आया 421 आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सी में 4789 को 11 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। ये सब बहुत इजी डिविजन्स है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और फिर भी अगर दिक्कत है तो बच्चों मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो। और डी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी का भी मैंने सॉल्व कर दिया है। 3578 को 13 से डिवाइड करोगे तो 290 क्वेश्चन आ रहा है और 8 रिमाइंडर आ रहा है, राइट। समझ में आ गया, देख लिया आपने, कर लोगे, ओके गुड। चलो अब देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व एंड चेक योर आंसर्स, राइट। इनको सॉल्व भी करना है और आंसर को भी चेक करना है। तो कैसे, वही सेम बात है बच्चों, पहले सॉल्व कर लो। तो 10 से अगर डिवाइड करते हो तो 505 आ रहा है हमारा क्वेश्चन, राइट, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी देखो 2744 है, इसको 23 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा 119 आ रहा है और रिमाइंडर 7 आ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला आप लगाइएगा, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूले आप अप्लाई करना है। यहाँ पे डिवाइजर यानी ये वैल्यू रखेंगे आप, फिर यहाँ पे क्वोशिएंट यानी ये वैल्यू रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये रिमाइंडर यहाँ रखेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब ये रिजल्ट आ जाए इसका मतलब आपका डिविडेंड, क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर है ये करेक्ट है। क्लियर। सिमिलरली बच्चों सी में भी वही करना है, 3525 को 25 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो ऑलरेडी मैंने कर दिया, क्वोशिएंट यहाँ आया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर ये वैल्यू को इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी देखो 8523 है, इसको जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा 473 आएगा और रिमाइंडर 9 आ जाएगा। फिर चेक करना है तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है इसलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, राइट। देखो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखो वर्ड प्रॉब्लम में आपको पूछ रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन डिविडेंड इज इतना एंड डिवाइजर। देखो यहाँ पे हमको डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, हमको क्वोशिएंट पूछ रहा है। तो बच्चों तो देखो क्वोशिएंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, आप चाहते इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए बच्चों। क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है। तो देखो डिविडेंड आपको दिया है, रिमाइंडर हमें 0 है और डिवाइजर इतना है, तो 7128 में 0 घटाओगे तो यही आएगा, और इससे इसको 27 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन कितना आएगा 264, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डिविडेंड कह रहा है, यहाँ पे डिविडेंड निकालना है। दिया क्या क्या हमको, क्वोशिएंट दिया हुआ है, डिवाइजर दिया है और रिमाइंडर, यहाँ पे तीनों बातें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है डिविडेंड बताइए। तो डिविडेंड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू प्लस रिमाइंडर होता है। तो क्वोशिएंट की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइजर की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या रहा 3196 आया और 5 ऐड करेंगे, राइट। और जब 5 ऐड करेंगे तो 3201, दैट इज योर डिविडेंड आ गया बच्चों। क्या हो गया, डिविडेंड आ गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द डिविडेंड। अच्छा यहाँ पे भी डिविडेंड ही पूछ रहा है,
क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, रिमाइंडर, तो सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6375 आ गया और रिमाइंडर 2 है, ऐड कीजिए तो 6377 आ रहा है, राइट। तो ये इसका डिवाइडेंट आ गया, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ। तो इस फॉर्मूले को बच्चों अच्छे से आप याद कर लीजिए, आगे बहुत आपको काम आने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। चलिए, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।